फस्अलू अहलज़्ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। सबसे पहले तो ये समाअत फरमाएं कि नेकी की तरफ बुलाने वाला सबसे पहले खुद नेक होगा। जो नेकी की दावत देंगे, भलाई की दावत देंगे, वो सबसे पहले खुद आमिल होगा, अमल करने वाला होगा। उसके बाद वो फिर दूसरों को बताएंगे। लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, अल्लाह करीम फरमाते फिर वो कौल कैसे करते हो जिस पर खुद अमल नहीं करते। तो फ़लिहाज़ा मुअज़्ज़िन को सालिह होना चाहिए और सालिह होने के साथ उसे झूठ से भी अपने आप को बचाना होगा। हमारे फ़ुक़हा ने एक जुज़िया नक़ल किया हुआ है। जुज़िया ये है कि हम जब इक़ामत पढ़ते हैं तो इक़ामत के दौरान जब हय्या अलस सलाह हय्या अलल फ़लाह पढ़ी जाती है तो मुक़्तदियों को खड़ा होना चाहिए, और जब क़द क़ामतिस सलाह पढ़ी जाए तो इमाम तकबीर कर ले। फरमाते उसमें बहुत सारे दलाइल मौजूद है, लेकिन एक दलील ये है कि क़द क़ामतिस सलाह की मानी क्या है? तहक़ीक़ नमाज कड़ी हो चुकी है। फरमाते हैं मुअज़्ज़िन इक़ामत देने वाला वो इतने सारे लोगों के सामने झूठ बोल रहा है, अभी जमात तो खड़ी नहीं है और वो कह रहा है क़द क़ामतिस सलाह। फरमाते हैं तो उस मुअज़्ज़िन को, इक़ामत देने वालों को हम उनकी झूठ से बचाने के लिए जैसे क़द क़ामतिस सलाह पढ़ी जाए अल्लाहु अकबर कही जाए, ताकि वो झूठा साबित ना हो। और एक बंदा जो 5 टाइम दिन में इतना बड़ा झूठ बोल रहा हो तो वो इस मसनद के लायक ही नहीं है, इसीलिए उनका हाल ये निकाला गया। तो मुअज़्ज़िन के लिए भी हुक्म ये है कि मुअज़्ज़िन को भी ऐसे ही होना चाहिए कि वो आमिल हो, बाअमल हो, सहीहुल अक़ीदा हो, झूठ से मुबर्रा हो, पाक हो, नकी हो, तकी हो, ताकि जब वो कहते हैं हय्या अलस सलाह, नमाज के लिए आओ, हय्या अलल फलाह, फलाह के लिए आओ, कम से कम वो खुद फलाह याफ्ता तो हो ना। और फलाह ज़ाहिरी तौर पर बिल्कुल सही सूरत वाले को कहते हैं। हाँ, कोई इससे ये बात ना समझ ले कि कोई फासिक जो है जिसकी दाढ़ी नहीं है या जो बाअमल नहीं है वो अजान नहीं दे सकता, वो भी अजान दे सकता है, उनका भी अजान है, लेकिन इस मनसब के लायक ये है कि उन्हें पाक और साफ होना चाहिए। आज़ान बग़ैर वज़ू की दिया जा सकता है, लेकिन इक़ामत बग़ैर वज़ू की नहीं दिया जा सकता। आज़ान इसीलिए कि आज़ान और नमाज के दरमियान फासला है। आज़ान जो है वो इलाम है, लोगों नमाज का वक्त दाखिल हुआ है, नमाज के लिए आ जाओ। और इक़ामत जो है वो नमाज खड़े होने की दलील है। फ़लिहाज़ा आज़ान जो है वो बग़ैर वज़ू की तो दिया जा सकता है, इक़ामत बग़ैर वज़ू की नहीं दिया जा सकता।